के त्योहार की तैयारियां हर घर में इस वक्त जोरों पर हैं और होली न सिर्फ रंगों का त्योहार है बल्कि ये त्योहार है जीवन में मिठास भरने का भी। एक तरफ होली में रंग गुलाल उड़ाया जाता है तो दूसरी तरफ गुजिया मिठाई से लोगों का मुंह भी मीठा कराया जाता है। लेकिन होली के इस त्योहार में जहां पर रंगों का उत्साह है तो मिलावट वाली वो साजिश भी इस त्योहार में रची जाती है जो आपकी जिंदगी पर खतरा बन सकती है। नकली पनीर, नकली मावा, नकली दूध या फिर नकली मिठाई। होली में मिलावट का ये जो खेल है कोई नया नहीं है। हर बार त्योहार आते हैं और इसी तरीके से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कुछ दुकानदार आपकी और हमारी जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। हमें खुशियों के पर्व में बीमार कर डालने की साजिश रचते हैं। और सवाल ऐसे में यही आता है कि इस मिलावट से कैसे अपने परिवार को बचाया जाए, कैसे इस बात की पहचान की जाए कि जो दूध, खोया, मावा, पनीर और मिठाई हमारे घर में आ रही है वो असली है या मिलावटी। कैसे तय किया जाए कि हम सिर्फ वही परोसें जो हमारे परिवार के स्वास्थ्य पर भारी न पड़ जाए। भारत 24 आज वो शो लेकर आया है जो आपके इन सारे सवालों का जवाब देगा। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट रहेंगे जो हमें ये बताएंगे कि मिलावट के इस खेल पर वार कैसे किया जाना है, कैसे ये पहचान की जाए कि क्या असली है और क्या नकली है। ऐसे में आज हम करेंगे मिलावट पर 4 का प्रहार। होली में मीठा जहर, बीमार पड़ना तय। मिलावट वाली फैक्ट्री होली पर एक्टिव। नकली खोए वाली गुजिया, जहरीली पुड़िया। पनीर, खोया, मावा, नकली से बचकर रहना। भारत 24 का अभियान, मिलावट को मुंहतोड़ जवाब। असली की कीजिए पहचान, मिलावट को दीजिए मात। तो अगले 1 घंटे के लिए अपने रिमोट को, अपने टीवी के रिमोट को साइड में रख दीजिए क्योंकि अगले 1 घंटे में आपको ये पता चलेगा कि होली के त्योहार में यानी रंगों के त्योहार में भंग कैसे ना पड़े और आपकी हेल्थ भी कैसे सिक्योर रहे। डॉक्टर समीर भाटी, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। डॉक्टर समीर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज ऐसा लग रहा है कि मिठाइयों का तो आप अंबार लेकर आए हैं और ये मिठाइयाँ जाहिर बात है कि होली के त्योहार में हर कोई चखना चाहता है, शायद आपको भी बहुत पसंद होंगी। विवेक थोड़ा सा आगे आ जाते हैं और इसको समझने की कोशिश, लेकिन क्योंकि ये लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ मामला है, कोई भी त्योहार आता है, ना सिर्फ होली, लेकिन घर में मिठाइयाँ बहुत सारी आती हैं, लेकिन फिर खबर आती है कि खोए में मिलावट है, मावे में मिलावट है, मिठाइयों में मिलावट है। तो मुझे पहले तो ये बताइए कि आज आप क्या क्या लेकर आए हैं, कैसे रंग में भंग ना हो, आपकी सेहत पर असर ना पड़े, कैसे आइडेंटिफाई करें असली क्या है नकली क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा अक्सर हम देखते हैं ज़्यादातर लैब के अंदर कि जब भी इस तरह का कोई त्यौहार आता है, फेस्टिवल आता है, दिवाली हो या होली, उसके बाद हमारे पास कुछ सर्टेन टाइप ऑफ पेशेंट्स बढ़ जाते हैं, ख़ास तौर पे फूड एलर्जीज़ को लेके या फूड पॉइजनिंग को लेके इस तरह की। तो वो एक चीज़ लिंक होती है कि उस समय ही क्यों होता है। और ज़्यादातर टेस्टिंग में ऐसा देखा भी गया है कि जिस समय ऐसा फेस्टिवल होता है उस समय मिलावट भी काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और उतनी सप्लाई होती नहीं है। और एक चीज़ देखी गई है कि ज़्यादातर जो मिलावट देखी जाती है वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में, दूध या दूध से बनी चीज़ों के अंदर होती है। अब यहाँ पर ये होता है कि जो दूध से बनी चीज़ें, जैसे हम खोए की बात कर लें तो खोया एक ऐसा सामग्री है जो कि हर तरह की मिठाई में यूज़ होता है। अब होली के अंदर जैसे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली गुजिया होती है, तो गुजिया के अंदर भी खोए का इस्तेमाल होता है। तो खोया एक मेन सोर्स हो गया। और अभी जैसा हम देख भी रहे हैं, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि जितनी भी जगह मिलावटी खोया पकड़ा गया है या मिलावटी दूध पकड़ा गया, मिलावटी घी पकड़ा गया है, तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को कैसे टेस्ट किया जाता है और वो घर पर कैसे टेस्ट किया जाता है। हालांकि एफएसएसआई ने इस तरह की गाइडलाइंस निकाली है, कुछ वीडियोस भी जारी किए हैं। वो तो सिर्फ लिखने भर का रह जाता है, उसको मानता कौन है और एक्चुअली में घर में लाने वाले सामान को टेस्ट कौन करता है। तो इसीलिए क्योंकि आप यहाँ पर आज हैं तो मैं ये चाहती हूँ कि घर में तो कोई टेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन कुछ आसान तरीका, आप शायद मिल्क भी लेकर आए, इस पे दूध लिखा हुआ है, ये दोनों मिल्क है। हाँ जी, ये दोनों। तो ये असली है या नकली है, इसमें कुछ मिला हुआ है या ये नकली? तो देखिए, एक दूध तो आपका ठीक है,
बाकी दूध में जो कॉमन तरह की मिलावट होती है, एक के अंदर हमने डाला है ताकि हम दर्शकों को दिखा सकें कि मिलावटी दूध किस तरह से मतलब आप synthetic घर में दूध है, सिंथेटिक synthetic दूध दूध हाँ है। कैसे घर में जांच कर सकते हैं। और दूध में ज्यादातर या तो यूरिया की मिलावट होगी या डिटर्जेंट की मिलावट होगी, उसको थोड़ा झाग तो वगैरह जड़ बनाने से के लिए। शुरू करते हैं, यानी दूध Yes, से। yes, बिल्कुल। दूध कैसे नकली असली पहचाना जाए, जरा टेस्ट करके फोकस करेंगे इसको, क्योंकि टेस्ट करके समझ में आए कि आपके घर में जो दूध आ रहा है वो असली है, नकली है, उसमें कोई मिलावट है किसी तरीके की, और हम शुद्ध मिठाइयाँ शिखा न सिर्फ बनाएं बल्कि खाएं और दूसरों को खिलाएं भी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैसे दूध के अंदर सबसे ज़्यादा तो पानी की मिलावट होती है, तो पानी को तो आप बहुत आराम से टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्योंकि दूध एक बिल्कुल बेसिक सा प्रोडक्ट है जो सभी तरह की मिठाइयों में हम यूज़ करते हैं। तो जैसे घर में आप जब भी दूध ले रहे हैं, सैंपल जो भी आपका घर में होता है, तो उसमें क्या करना है कि आप कोई भी ग्लास वगैरह, ये तो हम बीकर लेकर आए हैं लैब से, बट अदरवाइज आप कोई भी ग्लास ऐसा ट्रांसपेरेंट कुछ भी आप ले सकते हैं मटेरियल, और उसमें ये सैंपल आप डालेंगे जो भी आपके पास दूध जहाँ से भी आता है। तो इस तरह से जैसे हम इसमें ये सैंपल लेंगे। अब सैंपल लेने के बाद देखिए क्या होता है, टेस्टिंग जब हम करते हैं किसी भी तरह की फूड की, तो कुछ रैपिड टेस्ट होते हैं जो एफएसएसआई ने बोला है कि भाई आप घर पर कर सकते हो जांच करने के लिए कि इसमें कोई मिलावट है कि नहीं। अदरवाइज लैब के अंदर हम फिर फाइनल टेस्ट करते हैं। तो रैपिड टेस्ट के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए जिसको हम आयोडीन कहते हैं, जो कि बहुत आसानी से आपको केमिस्ट शॉप पर मिल सकती है। तो जो आयोडीन है, आयोडीन की आपको कुछ 1-2 ड्रॉप इस दूध के अंदर डालनी है। तो ये आयोडीन का लिक्विड वर्जन है जो Yes. केमिस्ट पे इजीली अवेलेबल है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। अपने घर में दूध में इसकी कुछ ड्रॉप्स डाल के चेक कर सकते जी हैं। जी कैसे बिल्कुल। पता चलेगा? ये सबको रखना चाहिए घर के ऊपर, ताकि आप घर में जाके आप टेस्ट कर पाएं। जैसे अभी हमने ये ड्रॉपर में ले लिया, इस तरह के ड्रॉपर भी आपको इजीली मिल जाते हैं। और अभी जैसे हमने ये सैंपल इस बीकर के अंदर डाला, इस तरह से आप ग्लास में भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो हमने ये इसके अंदर आयोडीन लिया है, ये आयोडीन की इसमें कुछ ड्रॉप्स हम डालेंगे। जैसे हमने 1 या 2 ड्रॉप आप डाल दीजिए। डालने के बाद इसको थोड़ा 2-3 मिनट के लिए आप रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक कलर चेंज होता है। तो एक फर्स्ट सैंपल हमारा ये हो गया, एक दूध का सैंपल हमारे पास और है। तो अब उस सैंपल को भी हम एक दूसरे बीकर में या दूसरे ग्लास में लेते हैं, ताकि हम दर्शकों को डिफरेंशिएट करके बता सकें कि जो मिलावटी दूध है वो किस तरह का दिखता है। तो एक जो और है जो दूध का हमारे पास सैंपल, उसको भी हम इसी तरह से लेंगे और सेम प्रोसेस उसी तरह से इसके अंदर भी हम आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स मिक्स करेंगे। तो जैसा हम देख रहे हैं कि हमने ये फिर से आयोडीन लिया और इस दूध के अंदर अगर हम फिर से आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे, तो अब इसमें कुछ मिनिमम मैक्सिमम ड्रॉप्स का है या बस 1-2 ड्रॉप आप डाल बहुत है, दीजिए। यस sufficient यस, इतना सफिशिएंट है। तो जैसे ये 2 सैंपल है, आप भी इसको देखेंगे तो ये एक दूध का सैंपल था, दूसरा दूध का सैंपल ये है। तो जिसमें कलर चेंज होगा, मतलब इसमें थोड़ा सा ये डार्क आपको दिखेगा, अभी थोड़ा कुछ डार्क दिख रहा है, डिस्कलरेशन हो रहा है, फिर ये कुछ ब्लैकिश हो जाएगा, थोड़ा ये हो सकता है ये ब्राउन already भी हो black जाए। होना शुरू हो गया हाँ, है। ये ऑलरेडी ब्लैक already होना, देखिए ब्लैक होना हल्का सा ऊपर से शुरू और हो ये वाला आपका सैंपल था। तो अगर ऐसा चेंज हो रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च की मिलावट है, क्योंकि दूध के अंदर सबसे ज्यादा स्टार्च की मिलावट की जाती है। अब दर्शकों को आसान शब्दों में हम बताएं कि स्टार्च होता क्या है। स्टार्च देखिए किसी भी तरह का, जैसे आपका कोई मक्की का आटा हो सकता है, राइस का आटा हो सकता है, आपका जो आलू होता है पोटैटो, उससे भी स्टार्च बनता है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो बहुत इजीली मार्केट में भी अवेलेबल होता है स्टार्च पाउडर, तो वो दूध में मिक्स कर देते हैं दूध को गाढ़ा करने के लिए। तो अब एक्चुअल में जो दूध हम ले रहे हैं जिसमें जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो रहा, और उसका तो अभी ये जो दूध देख रहे हैं, का मतलब है कि प्योरिटी लोगों को लगे, दूध घर में आ रहा है, थिकनेस है, मतलब पानी नहीं मिला है, मतलब प्योर है। जी जी बिल्कुल ये बिल्कुल, एक नॉर्मल सा थॉट। यस यस यस। तो इस तरह से आप मिलावटी चेक कर सकते हो। इसमें स्टार्च की मिलावट है, जो ये वाला सैंपल देख रहे हैं, और ये वाला सैंपल आपका शुद्ध है। ज्यादा से इसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ है, इसमें कलर नहीं हुआ है, इसमें हल्का सा आपको ब्लैकिश नजर आया। हाँ जी हाँ जी, ये डार्क कलर हो जाएगा, और अगर कलर थोड़ा सा होगा भी तो लाइट येलो कलर आपका रहेगा, बट इस तरह का डार्क। तो ये पहले आपने डॉक्टर सबीर आपने ये कहा कि इसमें स्टार्च की मिलावट है, जी। और भी बहुत सारी चीजों की मिलावट की हाँ, जाती है, ज्यादातर। तो डिस्कलरेशन कैसे होता है? सो डिस्कलरेशन, अगर स्टार्च जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कलर चेंज कर देता है, बट अगर आपका मिल्क ओरिजिनल है तो वो ओरिजिनल जो दूध का कलर होता है हल्का येलोइश रहेगा, या जैसा अभी हम देख रहे हैं कि ये व्हाइट है। तो इस तरह का ये बिल्कुल आप सैंपल को व्हाइट ही है एक्चुअली। जी जी जी। तो बिल्कुल, तो आयोडीन से आप कई तरह की जांचें कर सकते हैं,
रैपिड टेस्ट कर सकते हैं। FSSAI ने ये गाइडलाइंस बनाई कि घर पे ऐसे आप टेस्ट कर सकते हैं। तो पहला हमने दूध का सैंपल जैसे टेस्ट करके देखा। दूध के अलावा अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मिलावट के जो सैंपल हमारे पास आते हैं और वो हम देखते भी हैं, वो खोया, क्योंकि जो खोया है वो भी दूध से बनता है। एक और बात बताइए डॉक्टर साहब कि दूध कितना रखना है? जैसे आपने ये बता दिया, मतलब कोई क्वांटिटी है उसमें कि 5 ml, 10 ml, 15 ml? नहीं, कितना भी आप कम से कम सैंपल ले लीजिए, ऐसा नहीं है, मतलब जितना मिनिमम मैक्सिमम कितना भी सैंपल ले सकते हैं। और 1 ड्रॉप आयोडीन की ये अगर तो कर सकते हैं डॉक्टर समीर, अगर जी आपकी बिल्कुल, permission है। आप करके देख सकते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने इसमें ट्यूब ये हमने दूध ले लिया अभी घर हाँ में। हाँ आप ले लीजिए, ऐसे कोई भी आपके पास घर में रेशियो वाला ग्लास। जो सवाल था, कितना रेशियो इसका रहना चाहिए? दूध आप कितना भी ले लीजिए, कोई एज सच इसके लिए गाइडलाइंस नहीं है। और थोड़ा ये जो दूध ताकि आयोडीन आपने दिखाया हमें, हाँ, ये महंगा तो नहीं आता? ये महंगा तो नहीं है, ये अराउंड 100-150 के करीब का आ जाता है। और इसी तरह से मैं आपको देता हूँ, देखिए इस ड्रॉपर की सहायता से। बट ये आयुष उससे तो सस्ता है कि अगर बीमार पड़ जाए तो फिर अस्पताल के चक्कर और मेडिकल टेस्ट कराने में जितना खर्चा है तो हमारे लगता घर है में जो नमक है उसमें भी तो आयोडीन है, तो वो वाला इसमें नहीं मिला सकते? नहीं, वो वाला नहीं मिला पाएंगे। ये एड्स आपको आते हैं तो इसलिए मैं कहा ना। जी जी जी, तो यही वाला रखना है, यही खरीदना वाला पड़ेगा। लेना। और दूध तो देखिए सबसे ज्यादा सभी के घरों में यूज होता बच्चों है। से लेके बुजुर्ग तक हर एज ग्रुप के लोग बिल्कुल, मिलकर ये तो मिलकर पूरा use काला, करते हैं। यस यस, तो ये वाला तो पूरा काला हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे एक आप और सैंपल ले सकते हैं इसके अंदर सेकंड, ताकि वो डिफरेंशिएट दिखा सकें। नहीं, एंड मोर इम्पोर्टेंटली डॉक्टर समीर, सिर्फ त्योहारों के समय क्यों? हमारे घर में तो दूध एक रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीज है। वो तो बहुत ही हम basic। तो इसको बेसिक दूध आए उसका एक छोटा सा सैंपल साइज लेके, सैंपल पीस लेके, फिर उसमें हम टेस्ट एंड ट्रायल कर लें कि दूध सही है या नहीं है। हाँ, आपको रैंडमली चेक करते रहना चाहिए एक बार, और कभी शिकायत कभी करने के लिए नहीं सोचना है, सीधा कंज्यूमर फोरम गज जाइए, वो हम लोग बताते हैं, पत्रकारों का काम है। सीधा कंज्यूमर फोरम जाइए, केस लिखवाइए, जो भी ब्रांड है, जो भी थैली में आप खरीदते हैं, ये जो अब भी आपको डिफरेंस हम मिलता है। क्लियर देख पा रहे हैं। ये येलोइश बहुत हल्का सा हुआ है और ये पूरी तरह से ब्लैकिश हो गया है। ये देखिए मेरे हाथ में ये वाला जो है, दिखाऊं मैं आपको, ये Purplish देखिए है। ब्लैक टाइप का, पर्पल कलर, और ये बिल्कुल येलोइश है। ये जो राइट साइड में है येलो कलर, ये असली की पहचान है। और ये जो है थोड़ा सा ब्लैकिश, अगर मैं स्मेल करूं, स्मेल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा पंजेंट स्मेल, बहुत हल्का। कई बार हम स्मेल को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो इस वजह से हमें आयोडीन का सहारा लेना पड़ता है। तो ये आपका हल्का ऑरेंज भी हो सकता है या ट्रांसपेरेंट भी, जैसा रहेगा दूध का जो एक्चुअल कलर है वाइट। और ये आपका डार्क कलर हो सकता है, ये ब्लैक भी हो, क्योंकि किस तरह का स्टार्च इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि स्टार्च भी कई तरह से बनता है। तो बट ये कुछ डार्क कलर हो जाएगा, तो डॉक्टर ब्लैकिश समीर, पर्पल। एक लाइन में अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि घर में अगर ऐसा आयोडीन सॉल्यूशन है जी, तो दूध के बारे में हम पता कर सकते हैं। दूध और दूध से बनी चीजों के डॉक्टर बारे में समीर, आप अभी बता मैं बाहर न्यूज रूम और ये में भी 50 थी। रुपए का, मैं आयुष अभी न्यूज बस रूम में 50 भी रुपए का ही थी। है। 50 तो का है बस, मतलब बिल्कुल महंगा भी नहीं है ऐसा। एक बात कही जा रही थी न्यूज रूम में कि आयोडीन इतने, आपने बोला कि ये किसी भी केमिस्ट के शॉप में मिलेगा, लेकिन अभी किसी ने मुझसे कहा कि ये कह तो देते हैं कि कहीं भी मिलेगा, बट इतने आसानी से वो अवेलेबल नहीं होता। नहीं, कहाँ बिल्कुल मिलेगा ये हमने भी खुद ट्राई किया, बहुत इजीली किसी भी फार्मेसी पे आपको मिल जाएगा, ये सबसे आसानी से मिलने के लिए। इसी वजह से गाइडलाइंस बनी है कि जो घर पर आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। अब बहुत मिठाई आसानी हम से कौन आपको सी मिल खा जाएगा। सकते हैं ये? नहीं, पर अब दूध तो हो गया। अब दूध से क्योंकि सारी चीजें बनती है, मुझे लगता है जितनी भी ये व्हाइट मिठाई, फिर उसमें गुजिया है, उसमें खोया पड़ता है, मावा पड़ता है, वो भी दूध से ही बनता है। तो अब मिठाइयों, सबसे पहले एक पनीर सबसे कॉमन है, मावा सबसे कॉमन है, ये दो चीजें। पनीर तो इनफैक्ट हम लोग रोज की जिंदगी में, प्रोटीन सोर्स होता है पनीर, तो जो वेजिटेरियंस है वो कुछ और नहीं खा सकते प्रोटीन सोर्स के लिए, तो वो पनीर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब पनीर खुले में भी मिलता है, पनीर पैकेट में भी आता है बड़ी बड़ी ब्रांड्स में, जिसमें FSSAI की तरफ से मार्क होता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो सबसे ज्यादा प्योर होगा। लेकिन पनीर को कैसे हम समझें कि पनीर असली है, नकली है, पुराना है, ताजा है, खा सकते हैं, या अब इसको फेंक देना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पनीर जो दूध से बनी चीजें हैं वो सबसे ज्यादा खराब होती हैं, और उसी में सबसे ज्यादा मिलावट भी होती है। सबसे ज्यादा बैक्टीरिया भी दूध या दूध से बनी चीजों के अंदर ही डेवलप्ड होता है। किसी भी तरह के अडल्ट्रेशन से लेके इन्फेक्शन वो मिल्क प्रोडक्ट से ही होता है। तो इस वजह से उनकी एक शेल्फ लाइफ होती है कि इतने टाइम में ही आपको कंज्यूम करना है। कई बार आप अगर पैकेज्ड मिल्क या कुछ भी है उस पर मेंशन होगा कि इतने समय में आपको इस्तेमाल करना है। तो जैसे खोया की बात की, और जितना ज्यादा अभी पकड़ा भी जा रहा है, आप अभी मिलावटी यहाँ खोया पर पकड़ा। पनीर है, ये पनीर और है। ये क्या लाए हैं आप? ये पनीर है, ये खोया है, ये पनीर है, ये भी पनीर है, ये आपको खोया है। आप लेकर आए हैं। जी जी जी। ठीक है। और ये तो भी इसमें खोया। ये तो मिठाई, ये नहीं, ये खोया है, ये बर्फी, ठीक है। तो इसमें कैसे सबसे पहले मावा से
मावा से शुरू करते हैं, मावा से क्योंकि शुरू मावा सबसे ज्यादा हम मिठाइयों में इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए। बिल्कुल, मावा कैसे पता चले कि ताजा है, खराब है, मिलावटी है, कैसा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वैसे तो कई बार हम कुछ चीजें चेक कर सकते हैं उसको टच करके, और वैसे उसको फील करके टेक्सचर के हमारे हिसाब घर में खा के टेस्ट करते हैं कि अभी खा सकते हैं या अब उसको फेंक देना चाहिए, जी, तो जी, खा के बिल्कुल, मम्मियाँ बिल्कुल। बता देती हैं कि अब ये खाने लायक है या हम नहीं है। Yes, लेकिन yes। उसके अलावा तरीका बताइए। बिल्कुल। उसके अलावा देखिए सबसे ज्यादा हमने ये देखना है कि मिलावट तो नहीं है, और क्योंकि अच्छी बात ये भी है, मैं ये एक बात कहना चाहूंगा कि वो जो जनरेशन आपने कहा ना कि मम्मियों वाली जनरेशन, अब जो नई वाली जनरेशन है ना, वो ऐसा नहीं कर पाएगी कि खा के चक्का बताए, उसके लिए लगेगा सोल्यूशन। उसके लिए रैपिड टेस्ट आपको करना पड़ेगा। और दूसरा एक चीज हमने और भी देखनी है, क्योंकि देखिए कितने सारे दूध से कितना खोया बनता है, तो इस वजह से उसमें मिलावट और ज्यादा। आपने शुरू में बेसिक बताया कि सप्लाई उतनी है ही नहीं और डिमांड बहुत ज्यादा हो काफी जाती ज्यादा बढ़ है, तो जाती है। इसीलिए जो मिलावटखोर होते हैं उनके लिए बड़ा मौका हो जाता है कि चलो इसी समय आपदा में अवसर तलाश ले। बिल्कुल, और ये बड़े पैमाने पे होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम भी ले लें डॉक्टर साहब? जी जी बिल्कुल, एक आप भी ले सकते हैं। आपके पास एक दूसरा वाला में दे दीजिए। जी जी, तो ये हमने जैसे सैंपल ये हमने स्लाइड पे लिया, पर आप किसी भी प्लेट में कहीं भी ले सकते हैं, ऐसे जो भी आपके पास मिठाई है। ये जैसे हमने खोए का सैंपल इस स्लाइड के ऊपर लिया है, और एक और सैंपल लेते हैं ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके। तो हमारे पास जैसे एक और खोए का सैंपल है, तो ये भी हम इसके ऊपर एक स्लाइड पे ऐसे रख लेते हैं। पर स्लाइड के अलावा आप किसी भी कटोरी वगैरह में ऐसे ट्रांसपेरेंट उसमें आप रख सकते हैं। जस्ट टू बी प्रिसाइज, बस इतना पूछना चाह रही हूँ कि आप जितने सैंपल्स लाए हैं उसमें एक मिलावटी है और एक साफ नॉर्मल है, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि हम उसको डिफरेंशिएट कर पाए। आपको बस 2 मिनट के लिए रोकूंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि पनीर मावा पे अब आ चुके हैं, क्योंकि आप भी अपने घर में, आप क्योंकि होली आ रही है तो घर में मेहमान आएंगे, तो मिठाइयाँ आप खुद घर में भी बनाएंगे, बाहर लाने से अच्छा सोचेंगे घर में बना लें। तो घर में बनाने के लिए आप मावा लेकर आएंगे, फिर उससे आप मिठाइयाँ बनाएंगे। मावे को हम चेक कर रहे थे कि कैसे समीर जी मावे को चेक किया जाए और घर में इजीली ये पता लगाया जा सके कि मावे में कोई मिलावट है या फिर आपका मावा शुद्ध है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमने दूध में 2 सैंपल लिए थे, उसी तरह से मावे के सैंपल। तो स्लाइड के अलावा आप कोई भी ऐसी चीज़, तो जो भी सैंपल है आपका, जैसे हम अब इसमें मावा ले रहे हैं, खोया ले रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा आप मैश कर लीजिए ऐसे आराम से, कटोरी वगैरह में कहाँ पर भी आप रखते हैं। उसके बाद सेम इसके अंदर भी हम वही आयोडीन का सोल्यूशन का इस्तेमाल ही करेंगे। तो जैसे अगर आप तो इसको सारी इस तरह मिलावट से का समाधान एक रखते हैं, आयोडीन की बोतल में है। और इसमें फिर दोबारा से मैं यस बिल्कुल, ये आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स। स्किन के लिए कोई नुकसान तो नहीं डॉक्टर? नहीं नहीं, बिल्कुल स्किन के लिए कोई नुकसान नहीं है आयोडीन का। इनफैक्ट इसको तो इस्तेमाल किया जाता है स्किन ट्रीटमेंट। तो अभी जैसे हम इसमें आयोडीन की कुछ ड्रॉप फिर से जो हमने सैंपल लिया है उसके ऊपर आपने जैसे 2 रखे थे, ये एक ही है या ये भी 2 है? अलग अलग है। ये 2 सैंपल्स हमने रखे हैं ताकि हम असली, एक देख पाएं। एक में हमने ऑलरेडी थोड़ा स्टार्च मिलाया है ताकि हम फ़र्क देख सके। तो दोनों में हमने आयोडीन की कुछ ड्रॉप डाली है। इस तरह की 2 सैंपल जिस तरह से हमारे पास हैं। और देखिए इसमें हम ऐसा देख पा रहे हैं कि अगर स्टार्च होगा तो स्टार्च का कलर ऐसा ब्लैक या पर्पल, ऐसा डार्क ब्राउन कलर आपको दिखाई देगा। तुरंत ब्लैक ये ब्लैक है और ये असली वाला है। ये असली, जो असली वाला होगा उसका कलर या तो येलोइश रहेगा या हल्का सा ऑरेंज रहेगा। पर जी जी, और जो डार्क कलर आएगा उसके अंदर आप मान लीजिए स्टार्च का मतलब वो किसी भी तरह का आटा है। तो ऑब्वियसली खोए के अंदर आपका आटा तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज खोया तो शुद्ध दूध से बना हुआ होना चाहिए। मैदा तो कर ही सकते हैं ना? हाँ, तो मैदा तो कर काफी सकते महीन होता हैं, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी भी तरह के आटे का वो इस्तेमाल इसके अंदर कर सकते हैं, इसको थिक बनाने के लिए। तो ये बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हैं। स्टार्च ही सबसे ज्यादा खोए के अंदर मिलाया जाता है। लेकिन डॉक्टर समीर, कई दफे उसमें हमने ये भी सुना है कि दूध का पाउडर मिलाते हैं, तो भी क्या कलर चेंज होगा या नहीं होगा? जी, अगर दूध के पाउडर में, क्योंकि कई बार कुछ ऐसा वो ट्राई करते हैं कि वो टेस्ट इस तरह से रैपिड टेस्ट से बच जाए, पर उसमें एक ही सोल्यूशन है कि अगर आपको डाउट लगता है किसी भी तरह से तो आप एफएसएसआई से संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन आप कंप्लेंट कर सकते हैं ताकि फर्दर टेस्टिंग की लेकिन जाए। एक बहुत मेरा जेनेरिक सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है सबके मन में होगा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि कुछ लोग खुला मावा लेकर आते हैं और कुछ लोग पैकेट वाला मावा लेकर आते हैं। तो पैकेट वाले मावे को लेकर एक माइंडसेट है कि ये शुद्ध ही होगा। मैं ऑब्वियसली अलग अलग ब्रांड्स या स्पेसिफिक ब्रांड्स में नहीं जाती हूँ, लेकिन कितना परसेंटेज इस बात की संभावना है कि जो पैकेट वाला मावा है उसमें भी मिलावट हो सकती है और उसमें भी हमको चेक करना चाहिए, ये रैपिड टेस्ट बिल्कुल। करना चाहिए? देखिए पैकेट वाले में फिर ये होता है कि आप कंप्लेंट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं ब्रांड से। तो बट वो होती है मिलावट उनमें भी? उसमें भी हो सकती है, मिलावट हो सकती है, वो खराब हो सकता है कि अगर वो ठीक तरीके से स्टोर नहीं किया गया हो, या अगर हम वो परचेज कर रहे हैं तो हमने उसकी शेल्फ लाइफ नहीं देखी। तो ये ब्लैक कलर तब भी होगा जब मावा खराब हो गया हो?
यस, कलर चेंज होगा, कलर चेंज हो कलर जाएगा। चेंज होगा। मतलब अगर मिलावट होगी तब भी उसका कलर चेंज हो जाएगा, अगर वो अब बासी हो गया है, खाने लायक नहीं है, तब भी उसका कलर चेंज हो जाएगा और वो टुवर्ड्स ब्लैक, काला रंग का कुछ कुछ हो जाएगा। और बाकी ये दूसरा आपने कहा हल्का येलोइश या फिर शुद्धता की, प्योरिटी की ठीक। पहचान यही है, चाहे दूध या खोया। तो इस तरह से हमने खोए का टेस्ट कर ठीक लिया है। और खोया से ही मिलता जुलता जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं पनीर। तो पनीर के लिए भी हम सेम इसी तरह से टेस्ट करके देख सकते हैं। तो आप तो ये कह रहे हैं ना कि अगर स्टार्च मिलाया हो, जी। मेरा सवाल ये है कि स्टार्च के अलावा कुछ और मिलाया हो। ज्यादातर स्टार्च मिलाया जाता है, पर अगर कुछ और मिलाया जाएगा तो वो आप घर पे नहीं कर सकते। आपको लग रहा है क्योंकि आपको खाने में टेस्ट में कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है आप, क्योंकि पनीर तो रेगुलर इस्तेमाल होने वाला है। तो पर अगर मिलावट करनी हो तो मिलावट किस चीज की जाएगी पनीर या मावे में? सबसे ज्यादा तो स्टार्च ही होगा ना, सबसे ज्यादा स्टार्च वो तो स्टार्च ही होगा जी सबसे जी। ज्यादा। दूध के अंदर 2-3 चीजें हो सकती है, पर खोया और पनीर के अंदर मैक्सिमम डॉक्टर स्टार्च साहब मान लीजिए ये वाला अगर मैं खा लूं तो उसका नुकसान क्या होगा? तो इसमें देखिए 2 चीजें हैं कि कोई इस तरह की चीज मिलाई जाती है जिसका वैसे बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं है। स्टार्च तो फूड से ही मतलब नेचुरल टाइप हाँ, फूड से निकला है, पर जैसा हम बात करते हैं यूरिया डाल कि दिया। स्टार्च अगर आप जब भी खाते हैं तो इमीडिएटली आपकी शुगर बढ़ेगी। तो जो पहले से डायबिटिक है तो उनकी शुगर बढ़ जाएगी, या हम रेगुलर इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोटापा बढ़ाने का एक कारण, क्योंकि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट होंगे और सडन आपका शुगर स्पाइक इसमें से क्या कुछ ऐसी भी मिलावट है जिसका असर आपके लॉन्ग टर्म, जैसे कि आपकी किडनी पर पड़ता है या आपके बाकी ऑर्गन्स पर काफी डीपली इम्पैक्ट ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप रेगुलर यूसेज में करते हैं तो पड़ सकता है? बिल्कुल। तो एक तो स्टार्च हो गया, दूसरा अगर लिवर या किडनी की हम बात करें तो आपकी जो मिठाइयाँ होती है, मिठाइयों में कुछ इस तरह के कार्सिनोजेनिक चीजें हो सकती है, क्योंकि जिन मिठाइयों के अंदर कलर का इस्तेमाल होता है तो वो कलर के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी हुई है कि इतना ही कर सकते पर हैं। आजकल तो मिठाई को सुंदर अच्छा दिखाने के लिए अलग अलग वैरायटी ऑफ कलर्स, और क्योंकि मैं तो आगरा से हूँ तो वहाँ का जो पेठा बनता है मैंने देखा है कि कभी हरे रंग का, कभी ऑरेंज कलर का, कभी पीले रंग का, तो वहाँ तो बहुत कलर यूज होता है पेठे में। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो पेठे में कलर, या फिर जैसे हम ये बर्फी देख रहे हैं, बर्फी के ऊपर जो ये इस्तेमाल किया गया है अर्क, ये तो एडिबल लेकिन होता है, इसको तो हाँ खाते ये हैं। एडिबल होता है, पर ये भी मिलावटी होता है कि जैसा हम देख रहे हैं ये भी। तो ये जो आपने बात की कि कार्सिनोजेनिक, ये इमीडिएटली आपकी लिवर और किडनी पर इफेक्ट डालेगा। या इसके अलावा अगर हम बात करें कि कोई भी मिलावटी प्रोडक्ट है आपका, जो दूध या दूध से बनी चीजें हैं, तो इमीडिएटली असर होता है, कुछ आपके लॉन्ग टर्म होंगे, इमीडिएटली असर होगा आपको, वो फूड पॉइजनिंग करेगा, तो जिससे डायरिया, वोमिटिंग, इस तरह की प्रॉब्लम, ऐसी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये पनीर का टेस्ट किस तरीके से? पनीर का टेस्ट भी सिमिलर रहेगा? तो आप 2 तरीके के पनीर लाए हैं शायद। जी जी जी। ये आपका एक मिलावटी पनीर है और ये आप एक प्योर पनीर लेकर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पनीर का भी उसी तरह से सैंपल अच्छा, ले पनीर सकते को हैं। ज्यादा दिन तक रख दे तो पनीर थोड़ा वाटरी होने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। पानी छोड़ देता है। पानी भी छोड़ सकते हैं, या पनीर हार्ड भी हो सकता है, दोनों तो वो तरीके भी से। एक निशानी है पनीर के बासी होने की, तो हम उसको नहीं खाना चाहिए हमें। तो एक तो बासी होने का वो तो आप स्मेल से जान सकते हैं। इसके अलावा पनीर के अंदर कुछ माइक्रोप्लास्टिक वगैरह इस तरह की चीजें भी मिलाई जा सकती है, तो वो आप उसके टेक्सचर से भी जान सकते हैं, थोड़ा आप उसको छू के जान सकते हैं। और खोया को एक जैसे जो सबसे फ्रेश पनीर होता है, जब आप उसको थोड़ा सा भी टुकड़ा लेंगे तो बहुत इजीली वो मैश हो जाता है। वो मैश हो ये जाएगा। और जो भी नकली पनीर होता है वो थोड़ा सा टाइट, जैसे कि ये हल्का हो सा भी टाइट, आप ये सकता है, देखिए, हाँ, ये जैसे ऐसे गांठ में बन के ऐसे निकलेगा, ये बहुत इजीली ये मैश हो जाएगा। बिल्कुल। ये भी एक तरीका है पनीर को, मुझे लगता है, इसकी फ्रेशनेस को पहचानने का। ये आप हाँ लेकिन छू कर कर सकते हैं। रैपिड में कैसे करेंगे? बिल्कुल इसको बिल्कुल, पनीर रैपिड में ऐसे करेंगे। और दूसरा, खोए को जैसे हमने टेस्ट किया था, खोए का दूसरा एक टेस्ट होता है, अगर आप उसको किसी भी ग्लास के अंदर डालेंगे और गर्म पानी उसमें डालेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा, और अगर उसके अंदर स्टार्च है तो स्टार्च नीचे सेटल हो जाएगा। तो उससे भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इसके अंदर स्टार्च की मिलावट है। कि अगर घर में आपके आयोडीन नहीं है और आप चेक करना चाहते हैं तो जो शुद्ध खोया होगा वो बिल्कुल घुल जाएगा ठीक तरीके से। तो अब पनीर को जैसे हम लेते हैं तो पनीर का ग्लास में भी रख के हम लोग चेक करते हाँ ग्लास में घर पे रख घुला सकते लिया, हैं। थोड़ा सा हिस्सा लिया और घुला लिया। जी जी, अगर आयोडीन का सैंपल आपके पास नहीं है और आप उसकी शुद्धता, तो जैसे ऐसे हम सैंपल लेंगे। एक स्लाइड पे मैं ले लूं। जी जी बिल्कुल। तो एक 2 सैंपल लेते हैं, इसी तरह से आप स्लाइड पे लीजिए, कटोरी पे लीजिए, किसी भी तरह से। या आप इस पनीर को, कई बार आपको लगता है कि ऐसे करके आपको टेस्टिंग में कुछ परेशानी हो रही है, तो इसको ग्लास या किसी में लेके थोड़ा गर्म पानी मिला के फिर आप उसको मिक्स कर लीजिए, फिर आयोडीन डालिए। तो थोड़ा कलर जल्दी पता लगेगा। थोड़ा इसमें कई बार हम लोगों को कलर आने में टाइम लगता है, हम डिफरेंशिएट, तो इस तरह से ये आयोडीन हमने इसमें लिया हुआ है ड्रॉपर पे। और जैसे आपकी स्लाइड है इस पे, और इसमें भी वही 1 या 2 ड्रॉप आप हाँ जी, डालें, that's एक sufficient। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे इस पे हमने डाला, और ये जो मेरे पास स्लाइड है इस पे भी मैंने पनीर का जो सैंपल लिया इस पे डाला है। तो अब आप देखिए, ये चेक कर सकते हैं
तो ये भी पनीर भी दूध से बनी चीजें हैं और इसको हम अच्छा, और ऐसे इसमें डिफरेंशिएट। फौरन ये आयोडीन एब्जॉर्ब हो गया। जी जी, ये इसमें आपका लिक्विड था वो पूरा नीचे बह के आ गया, लेकिन इसमें एब्जॉर्ब हो गया और फौरन इसका कलर बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे आसान टेस्ट है, इजी, कोई भी कलर से इसको पहचान सकता है कि इसके अंदर स्टार्च की मिलावट है। तो इस तरह का ये मिलावटी पनीर है। तो जैसे खोए का किया हमने, पनीर का टेस्ट किया, और इसी तरह से जो इससे बनी हुई मिठाइयाँ हैं कि जैसे आपका बर्फी के अंदर सबसे ज्यादा इसका खोए का अच्छा, इस्तेमाल ये जो किया। इसके ऊपर ये जो सिल्वर परत जिसको जो भी हम कहते हैं, चांदी तो का ये बर्क जो बोलते हैं। चांदी चांदी का का बर्क इसको बोलते हैं। तो ये बेसिकली ये इसीलिए नकली भी हो सकता है क्योंकि सस्ता आता होगा, एल्यूमिनियम का हाँ, फ्लेवर इसमें सस्ता आता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपको कॉस्ट सेविंग करनी है, आपको मिठाइयाँ बेचनी है, आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रखना है, तो आप सस्ती चीजें, आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। और इसीलिए ज्यादातर जैसे हमने देखा त्योहारों के समय रोड साइड बहुत सारी दुकानें लगी होती हैं, मिठाइयाँ बहुत ज्यादा बिकती हैं। तो मुझे लगता है वो कॉस्ट इफेक्टिव उसको बनाने के लिए सस्ता यूज कर लेते हैं, जो आपकी हेल्थ पे तो मिलावट के लिए ज्यादातर एक तो उसको कॉस्ट इफेक्टिव या एक्चुअल में हमने उसको जिस चीज के लिए लिया है वो वाला उसके अंदर फैक्टर है ही नहीं। जैसे लौंग को हम इस्तेमाल करते हैं तो कई बार क्या होता है कि लौंग का तेल निकाल कर उसको बेच देते हैं। तो जिस चीज के लिए हमने लिया है उसका तो हमें आपने फायदा फौरन हो बोला ही तो है। मुझे बादाम याद आ गए। जी, जो जी। हम घर में बादाम लाते हैं तो कई जगह सस्ते बादाम मिलते हैं और कुछ महंगे शीरी बादाम मिलती मिलते है हैं उसकी। तो बिल्कुल, उन बादामों बिल्कुल। से तेल निकाल लिया गया होता है, और जो बादाम अच्छे होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बेहतर होते हैं वो महंगे मिलते हैं। वो आपको तो महंगे आपने मिलते हैं। बेसिकली उसकी जी, cost ये तो check बहुत की। सिमिलर, लेकिन डॉक्टर साहब जैसे कुछ में तो जैसे पुणे वाली में बताया कि पनीर देख के पता आयुष चल रहा है। टेस्ट तो नहीं किया आपने? नहीं, अभी नहीं किया, लेकिन कर सकते हैं। इंतजार में आप और विवेक दोनों इंतजार में हैं। इसको लेकिन भी ऐसे ही डॉक्टर कर साहब सकते हैं। बता के जाइएगा इसमें से कौन सी वाली मिठाई, खाने वाली है और हाँ। कौन सी जी वाली जी नहीं। जी। एक बार जरा इनकी बात मुझे लगता है रंगों की बात भी कर लेनी चाहिए हम लोगों को। पहले जी, मिठाई जी, की जी। बात- पहले मिठाई मिठाई तो पहले मिठाई खाने का के ले लिए तो चलिए, क्योंकि जैसे सबसे ज्यादा बर्फी का और जैसे ये वर्क की बात की ऊपर जो चांदी का, तो ये भी आप आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये मिलावटी होगा तो आप इसको रब करेंगे तो ये उतरेगा ही नहीं, पर हाथ इसमें में आप भी नहीं थोड़ा सा रब कर रहे हैं, आप ये देखिए बिल्कुल आराम से। तो ये भी त्योहार के समय में सबसे ज्यादा इसका मिसयूज किया जाता है। और ये नकली वाला असली जो बर्क होता है वो आपकी ये पोरों पे ना चिपक जाता है, जी, हल्का जी। सा आपको एक सिल्वर स्टोन ये दे देता है। बिल्कुल। बिल्कुल, ये इससे निकल के हाथ पे आ जा रहा है मेरे। अब इसमें इसी तरह से आप करिए जैसे हमने आपको बताया, बहुत ही ईजी है। बर्फी है, बर्फी का सैंपल आप, हमारे पास 2 तरह की बर्फियां हैं, दोनों तरह की बर्फियों के सैंपल हम आपको समीर जी 2 असिस्टेंट हमने उधर दे दिए। ये दोनों असिस्टेंट इसीलिए एग्जैक्ट ट्रायल करना चाह रहे हैं, रैपिड टेस्ट, क्योंकि बाद में खाना ही नहीं मिलेगी पड़ेगा। भी फिर। ये आपने ये वाला दिया ये ना? वाली बर्फी एक आपके हाथ में है और दूसरी एक और बर्फी हमारे पास है अब डिफरेंट। समीर हम कर लेंगे, आप दूसरी खबर बताइए तब तक, जी, मतलब आगे जी। क्या करना है। तो आपने ये वाला सैंपल ले लिया, मैंने- आपने दोनों बर्फी ले ली और इसमें सेम वही आयोडीन हम एक एक बूंद आपकी स्लाइड पे डालते हैं और एक बूंद आपकी स्लाइड पे डालते हैं। तो ये सब कुछ नहीं होता, दोनों जी, कुछ जी। नहीं होता। तो मतलब दोनों असली हैं। तो ये ये दोनों स्लाइड में देख रहे हैं, हमने कलर बताया था आपका लाइट हल्का ऑरेंज रहेगा, नहीं तो आपका ब्लैकिश हो जाएगा, पर दोनों में अगर हम देख रहे हैं तो ये हल्का मुझे ऑरेंज लगता है है। कि इन दोनों ने सेम सैंपल से नहीं, मैंने अलग ये लिया भी था। मतलब इसका कहने का मतलब ये भी फ्रेश है और ये भी फ्रेश है। इसमें मामले में ये दोनों बर्फियां ठीक है, इन दोनों बर्फियों के अंदर स्टार्च की मिलावट नहीं है। तो ये मैंने दो ये वाला लिया था, मैं एक बार बता दूं व्यूअर्स को, मैंने मैंने इसका ये वाला लिया था। देख सकते हैं आप। आप हाथ में नहीं भी उठाएंगे फिर भी पता चलेगा, ये मेरा वाला है। लेकिन आयुष उसी फिराक में लगे हुए हैं। नहीं, लेकिन दोनों नेचुरल है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम कह सकते डॉक्टर हैं कि आपने अभी वर्क के बारे में कहा कि ये असली, जो आपने उसको रब किया तो वो निकल गया जी, लेकिन वो यानी असली नहीं है। वो जो निकल गया है वो असली है, बहुत ही लाइट होगा, एब्जॉर्ब अच्छा, हो वो जाएगा निकल- इमीडिएटली। जो रब करने पर निकल जाए वो हाँ जी, असली है। बिल्कुल। और जो हार्ड होगा तो वहाँ पर जैसे हम कई बार एल्यूमिनियम फॉयल वगैरह इस तरह की चीज़ें भी उसमें इस्तेमाल हो जाती है। और अब गुजिया के में चैलेंज एक क्या आता है, क्योंकि गुजिया के अंदर खोए का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, लेकिन गुजिया में एक और चैलेंज आता है कि बाहर जो गुजिया मिलती है अब वो होती है डीप फ्राई। जी, तो डीप फ्राई है तो तेल जिसमें रिफाइंड या आप कौन सा तेल यूज करते हैं। अब घर में आप जब बनाते हैं तो आप बेस्ट क्वालिटी का शायद कोई तेल लेकर आएंगे, डीप फ्राइड आप ऑलिव ऑयल ले लेंगे या जो डीप फ्राइंग के लिए यूज होता है। लेकिन बाहर ऐसा नहीं है, बाहर उसी एक तेल में बार बार गुजिया तब तक निकलती रहती है जब तक वो काला होके खत्म नहीं हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको एक तो वो प्रॉब्लम बाहर की हो जी, गई। जी, अब अंदर अच्छा इसमें फिर अंदर आ जाते हैं तो मावा, तो कैसे अब उनको चेक करेंगे हम? तो इसको अब देखिए, इसमें भी क्योंकि मावे के अंदर स्टार्च का इस्तेमाल हो सकता है, पर कई बार क्योंकि मावे के साथ और भी कई चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है तो एग्जैक्टली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बेस्ट इसका यही है कि आप जहाँ से भी
गुजिया होली के समय ले रहे हैं तो वो एक ठीक आप ये तरीके से ठीक नहीं सोर्स कर रहे हैं समीर जी, क्योंकि आपने गुजिया खोली जैसे ही तो ये हमारे सारे कैमरा पर्सन्स कह रहे हैं वाओ। तो ये जो मिठास का एहसास है होली में देखिए बड़ा नेचुरल होता है, खैर जी, लेकिन तब ये ज्यादा अच्छा होगा जब ये शुद्ध हो। हाँ, पेट में जाए तो पेट में भी नुकसान ना करे, ना अपच हो, ना इंडाइजेशन हो किसी तरीके का, ना अगले दिन आपको महसूस हो कि कुछ दिक्कत हो गई है भाई अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसके अंदर जो ये मिक्सचर हमने निकाला, थोड़ा उसको मिक्सचर को भी हम आयोडीन डालकर टेस्ट कर एक बार देख सकते हैं लेकिन कि इसमें कहीं तो बहुत कुछ होगा ना, तो जी और भी उसपे कुछ हो सब पे सकता है, तो आयोडीन- बहुत ज्यादा आप नहीं कर सकते। पर क्योंकि इसके अंदर कई बार कुछ इस तरह के आटे का या कुछ और भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हो सकता है इसका कलर चेंज हो, पर हम उसमें ये नहीं कह सकते कि ये मिलावटी है। तो इस वजह से इसको तो 2 बार करनी होगी ना, क्योंकि एक तो अंदर का जो उसमें भरा मटेरियल है, जी। तो एक लेयर की टेस्टिंग वो हो गई, बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर वाली भी करनी होगी टेस्टिंग। हाँ, ऊपर वाली लेयर की भी आप टेस्ट कर सकते हैं। प्रोसेस सभी का सेम है, पर मैंने आपको इसमें बताया क्योंकि गुजिया के अंदर हम कई बार किसी तरह के स्टार्च या ऐसा कुछ आटे का भी इस्तेमाल कर मिक्स सकते कर ही हैं। देते हैं। तो मिक्स कर मतलब वो सकते हैं। मिक्सचर जो है आप उसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं। उसकी आप क्वांटिटी quantity। बढ़ाना चाहते हैं तो क्योंकि मावा महंगा आता है तो आप कितना मावा मिलाएंगे, तो इसलिए आप उसमें बाकी चीजें मिक्स कर देते हैं ताकि मिक्सचर की हाँ, जी, जो जी। क्वांटिटी है वो ज्यादा हो जाए। और कई बार मल्टीपल चीजें होती हाँ। है किसी मिठाई को बनाने के लिए, तो गुजिया के अंदर भी मल्टीपल चीजें होती है। बर्फी इजी है टेस्ट करना, तो उसको हम इजीली लेकिन घर अगर पे कर फर्ज सकते हैं। कीजिए कि उसके अंदर सूजी मिलाई जाती है, मैंने अक्सर देखा है गुजिया सूजी की भी बनती है, बिल्कुल। सूजी और मावा मिला हुआ है तो कलर क्या तो कलर आपका चेंज होगा, क्योंकि सूजी अगर मिली हुई है तो फिर आपका कलर वो कलर डार्क क्या होगा? ब्लैक? वो ब्लैकिश हो सकता है, पर्पल भी हो सकता है, मतलब वो येलोइश नहीं लेकिन रहेगा। सूजी आपके हेल्थ के लिए कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं है? हाँ, हेल्थ के लिए ऐसा दिक्कत नहीं है, पर लेकिन उसका जो ओरिजिनलिटी है क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज की गई है नहीं, पर उसमें क्वांटिटी थोड़ी कम होगी, क्योंकि अगर हम बर्फी की बात करें, खोया की बात करें, तो उसमें वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर स्टार्च की मिलावट करेंगे, क्योंकि वो मिक्स होगा, हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। पर अगर वो इसके अंदर थोड़ी सूजी मिला रहे हैं तो मुझे लगता है वो उतना ज्यादा आपके लिए खतरनाक नहीं है, पर तेल हो सकता है, जैसा आपने बात की, उसको हम इसमें टेस्ट नहीं कर सकते। तो थोड़ी देर पहले आप बता भी रहे थे समीर जी कि स्टार्च के अलावा भी और भी मिलावट होती है। जरा एक बार दर्शकों के लिए मैं चाहूंगी आप फिर से बता दीजिए कि और क्या क्या मिलावट संभवतः हो सकती है मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट जिनसे हम मिठाइयाँ बनाते हैं। चाक पाउडर हो सकता है किसी भी तरह का, क्योंकि वो इजीली मिक्स हो सकता है। और चाक पाउडर की अगर हम बात करें तो कई तरह के वो किडनी स्टोन और इस तरह की प्रॉब्लम कर सकती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। दूध के अंदर सबसे ज़्यादा यूरिया की मिलावट हो सकती है, और इसके अलावा किसी भी तरह के खेत में यूरिया डालते हैं वो, हाँ जी, वो वाला खेत में डालते हैं। नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान वो आपके लिवर एंड किडनी को बट उनका रैपिड टेस्ट नहीं है, आप कह रहे हैं। उसका रैपिड टेस्ट नहीं है, उसके लिए भी कुछ केमिकल अवेलेबल है, पर वो घर पर आप टेस्ट नहीं कर सकते। बेसिक एक टेस्ट करके, और वैसे पर आप उसके अंदर यूरिया की मिलावट है, क्योंकि एक्चुअल में मिल्क के अंदर कुछ क्वांटिटी में यूरिया होता है, पर अगर वो यूरिया ज्यादा आ रहा है आपका, तो इसका मतलब वो आपके सेहत के लिए ठीक तो कोई ऐसे सिम्टम्स हैं, मतलब आपने कहा कि अगर यूरिया की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो उस दूध का इस्तेमाल करने के बाद या उस दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद आपको फौरी तौर पर महसूस हो कि आपने कुछ तो मिलावटी लिया है जो आपकी, मतलब सिर्फ स्टार्च नहीं बट यूरिया जैसी, जो सीधे आपके किडनी या इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट। बिल्कुल, सबसे पहले तो देखिए इफेक्ट आपका गट के ऊपर ही आता है। आपको उस तरह के अगर आपको सिम्टम लग रहे हैं कि दूध पीते ही आपको ब्लॉटिंग, तो हो सकता है वो एलर्जी भी हो, कई कारण हो सकते हैं। पर मैं तो इसमें दर्शकों को यही सुझाव दूंगा कि आप जहां से भी दूध लेते हैं तो रैंडमली आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, या फिर मिल्क टेस्टिंग एक किट अवेलेबल होती है, वो भी आसानी से मिल जाती है। वो आप मंगाकर उसके अंदर यूरिया भी टेस्ट कर सकते हैं, और भी जिस तरह की मिलावट हो सकती है वो भी सारे टेस्ट कर सकते हैं। घर पे सिर्फ 2 टेस्ट कर सकते हैं, उसमें पानी की मिलावट है कि नहीं, या उसके अंदर स्टार्च की मिलावट है कि नहीं। अब वो किट कितने की आती है? वो किट आप ऑनलाइन देखेंगे 200-500 के बीच में आ जाती है, पर उस किट से काफी सारे आप मिल्क के टेस्ट कर सकते हैं। होली में क्रेविंग्स मिठाइयों की होती है, तो उनको तो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। जी, जी। लेकिन होली में सबसे इंपॉर्टेंट कलर्स हैं। एक तो अभी मैं आपसे ब्रेक में भी कह रही थी कि आजकल हर जगह हमको हर्बल गुलाब मिलता है, हर गुलाल मिलता है, गुलाब नहीं गुलाल मिलता है। हर्बल गुलाल आपको हर जगह अवेलेबल हो जाता है और बहुत मिनिमल कॉस्ट में हो जाता है। क्या ये पॉसिबल है कि आपको हर्बल गुलाल 20 रुपए में पैकेट मिल जाए? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, इतना कम इसका कॉस्ट होता है। और अगर नहीं है, वो नकली है, तो कैसे हम पता करें कि कौन से गुलाल में मिलावट है? रंगों की तो मैं बात ही नहीं करती, वो तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होते हैं स्किन के लिए। गुलाल तक रहते हैं, गुलाल में बताइए मिलावट कैसे पता? देखिए, गुलाल में बात करें या फिर कई बार हम जैसे कई स्पाइसेस की बात करते हैं, जैसे हल्दी वगैरह की भी बात करते हैं,
तो इनका भी टेस्टिंग करने का घर पर सेम तरीका है कि जैसे आयोडीन हम आयोडीन नहीं, इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी ग्लास के अंदर ट्रांसपेरेंट, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सके, हम यही ले लेते हैं, टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। तो इसके अंदर जैसे हमारे पास ये एक गुलाल का सैंपल है और इस गुलाल के सैंपल को हम इस तरह से टेस्ट ट्यूब या ग्लास में या किसी भी तरह से ट्रांसपेरेंट एक्चुअली इसलिए लेना होता है ताकि आप उसको देख पाएं। अगर आप उस तरह के ग्लास में लेंगे तो आप कलर उसका देख नहीं पाएंगे। तो जैसे हम ये इसके अंदर हमारे पास ये जो गुलाल है इसको हम इसमें डाल रहे हैं और उसके बाद एक और हमारे पास गुलाल का सैंपल है। अगर हम इसको पकड़ के देखें और दूसरा अगर हम इस बीकर के अंदर लेते हैं, एक और हमारे पास सैंपल है कौन सा? और इसमें हम दूसरे वाला एक और हमारे पास रखा हुआ है कलर गुलाल। तो इसको देखते हैं, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ एक चीज़ देखनी होती है, अगर कुछ मिलावटी है तो वो चीज़ें नीचे सेटल हो जाएगी। अगर आपका गुलाल प्योर है, ओरिजिनल है, ऑर्गेनिक है, तो उसके अंदर वो उसमें घुल जाएगा। तो यही एक इसके अंदर चेक करने का एक मैकेनिज्म मतलब होता है। अगर मिलावट है तो वो नजर आने लगेगी और अगर मिलावट नहीं है तो घुल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये क्लियर यही क्लियर है। ऐसे जैसे हम हल्दी वगैरह के लिए भी जब टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर हल्दी आपकी वो मिक्स हो जाएगी और कुछ अगर मिलावट है तो वो नीचे सेटल हो जाएगी। ये आपने पानी डाला? ये मैंने इसमें सिंपल पानी डाला, नॉर्मल पानी है। तो आप इसमें रंग ले लीजिए और थोड़ा इसमें पानी डाल। मुझे गर्म लग रहा है। जी, ये गर्म पानी ले सकते हैं, ठंडा, बट गर्म से वो मिक्स इजीली हो जाता है ताकि आपको इजी रहेगा, आप उसको जांच कर पाएं। तो जैसा हम इसको देख रहे हैं, पर इसमें आपको 5-10 मिनट इसको छोड़ना पड़ता है। जैसे आप इसको स्टर नहीं करना, हल्का सा आप इसको मिक्स कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको भी थोड़ा सा और मिक्स कर सकते हैं, ताकि मिक्स करने के बाद आपको इसको कुछ देर के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें हम कैसे फ़र्क कर सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें नीचे सेटल होना शुरू हो जाएगी, नीचे एकदम से आ जाएगी और जो ओरिजिनल होगा वो इजीली मिक्स हो जाएगा। तो नीचे आ रहा है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐसा, हाँ ये सेटल हो रहा है। इसमें आप देखिए डार्क जो दिख रहा है, तो इसका मतलब हाँ ये लाइट हो गया। थोड़ा कैमरे पे नीचे का पोर्शन जरा थोड़ा सा दिखाएंगे। ये वाला पोर्शन जो है अगर आप देखें, कलर जो देखिए पहले ऊपर जो हल्का है, नीचे जाते जाते ये डार्कर हो जा रहा है क्योंकि ये बैठ रहा है नीचे। तो अभी मेरे सामने थोड़ा सा इसको टिल्ट करें अपनी तरफ करें, टिल्ट करें इधर, हाँ, ताकि कैमरे पे क्लियर नजर आए। ये नीचे का, ये ये नीचे आप इधर देखेंगे तो और शायद आसान हो जाए। हाँ नहीं अब दिख रहा है ये, अब ये दिख रहा है नीचे एक सब्सटेंस जो है बैठा हुआ है। तो मतलब ये मिलावटी ये मिलावटी है। अब वो एग्जैक्ट सब्सटेंस क्या है वो फर्दर टेस्टिंग, बट प्राइमरी टेस्टिंग में जो भी नीचे सेटल हो रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ उसमें। और इसमें डॉक्टर साहब मुझे कुछ नजर तो नहीं आ रहा। हाँ, इसमें उस तरह से कुछ नजर नहीं, ये कलर आपको दिख रहा है। और आप एक चीज और नोट करिए, इसकी थिकनेस मेंटेन है और वो एकदम पानी जैसा हो चुका है, क्योंकि उसमें जितनी मिलावट थी वो सब नीचे जा चुकी है। मतलब मिलावटी कोई भी प्रोडक्ट होगा वो नीचे सेटल हो जाएगा। ये इसका पहचानने का तो क्या मिलावट होती है, मतलब प्राइमरीली अगर देखें तो गुलाल में क्या मिला सकते हैं? उससे सिमिलर कुछ कर सकते हैं, कुछ उस तरह की डस्ट वो डाल सकते हैं कि उसी कलर से रेलेवेंट कोई डस्ट हो। ज्यादातर जो ब्रिक होती है, ब्रिक को वो करके वही सेम कि आप क्वांटिटी बढ़ा सकें बेसिकली और अपना प्रॉफिट मार्जिन आप ज्यादा रख सकें। बिल्कुल। तो इसका इम्पैक्ट ये होगा स्किन पे, क्योंकि अगर डस्ट है मतलब अगर तो स्किन पे आपके रैशेस आएंगे, सबसे पहला आपकी स्किन डेफिनेटली डैमेज होगी, स्किन पे होगा और आपकी आईज के ऊपर वो इफेक्ट करेगा। तो इस वजह से अच्छा, होली खेलते वक्त ऐसे बहुत सारे कई बार कलर्स या गुलाल ऐसे होते हैं जो अगर आंखों में चले जाते हैं तो बहुत देर तक जलन मचती रहती है। जी। तो मतलब हम ये माने कि वो मिलावटी है। हाँ, अगर बर्निंग कुछ भी आपको आईज में हो रहा है, सेंसेशन हो रहा है, तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ इस तरह का केमिकल है जो आपको, क्योंकि केमिकल तो गुलाल के अंदर डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, तो केमिकल है तो वो बॉडी में इस तरह से रिएक्ट करेगा, तो स्किन रैशेस भी हो सकते हैं। ये जो हमारी टेस्टिंग है, कोई कुछ टेस्ट करे या ना करे, गुलाल का टेस्ट घर पे करेगा। आपने गर्म पानी का इस्तेमाल किया, क्या हम नॉर्मल वाटर भी यूज कर सकते हैं? हाँ, तो देखिए नॉर्मल वाटर फिर वो मिक्स करने में थोड़ा सा आपको इजी होगा। तो किसी भी तरह के, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, मिठाई का लेते हैं, गुलाल, तो गर्म या वार्म वाटर मिलाने से वो मिक्स हो जाएगा और आपको टेस्ट करना इजी हो जाएगा। ठंडे पानी में सजेस्टेड है कि आप गर्म पानी, तो आप वार्म वाटर लें किसी भी तरह के टेस्ट करने के लिए। तो इस तरह से कलर के लिए देखिए यही टेस्ट है, आप किसी भी तरह का कलर लेंगे, हमारे पास ये ग्रीन कलर भी है, सेम है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। तो यानी कि हमने एक मावा टेस्ट कर लिया, हमने पनीर टेस्ट कर लिया, हमने गुजिया टेस्ट कर ली, मिठाई, और सबसे इम्पोर्टेंट हमने कलर टेस्ट ये कलर गुलाल टेस्ट कर लिया, क्योंकि ये सब कुछ ऐसा है जो कि आपके होली के समारोह में रंग में भंग ना डाले, इसीलिए इस मिलावट को देखना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस एक जाते जाते एक आप ही से क्लोजिंग रिमार्क मैं समीर जी ले लेती हूँ, फिर आपको थैंक यू कहेंगे हम लोग, क्योंकि मिलावट पर 4 का वार था, आप 5वें हमारे साथ हैं, तो इसलिए आपका कॉमेंट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले प्राइमरीली किस बात का ध्यान किसी भी त्यौहार में रखना चाहिए?
सबसे पहले मैं यही कहूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिसमें मिलावट होने के चांस रहते हैं वो दूध या दूध से बनी चीज़ों से होते हैं। तो दूध से बनी कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है और मैं इसीलिए पूछ लेती हूँ क्योंकि जनरली होली के इस दिन भांग मिला के पिलाया जाता है, तो उसमें भी किसी तरीके की मिलावट होती है? भांग में हो सकती है। भांग के अंदर एग्जैक्टली क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिलावट, वो खैर हम लेबोरेटरी में ही टेस्ट कर सकते हैं, पर अगर उसमें भी पर जो भांग पी रहे हैं उसमें तो वो तो वैसे ही मिलावट है तो वो तो अपना काम वैसे ही कर रही है। अगर भांग हम ले रहे हैं तो उसमें कोई मिलावट होगी भी तो फिर बाद में तो वैसे भी जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के बिल्कुल बिल्कुल। वो भांग लेने के बाद तो देखिए उस तरह का डोपामिन इफेक्ट आएगा, आप फिर कुछ भी खाते रहेंगे तो फिर आप अपना जल्दी से आप क्लोजिंग जी कमेंट बिल्कुल। तो जब भी आप दूध या दूध से बनी कोई चीज ले रहे हैं तो उसके अंदर सबसे ज्यादा मिलावट रहता है, उसमें सबसे ज्यादा बैक्टीरिया पनपता है, उसमें किसी भी तरह की मिलावट हो सकती है। तो वहां पर आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए कि क्योंकि त्योहारों के समय उसमें सबसे ज्यादा इस तरह के चैलेंजेस देखे जाते हैं। ठीक है, किसी की और कोई क्यूरियोसिटी? नहीं, बस मुझे मैं लगता है पूछना चाहता ठीक कि है, आयुष और आप मैं ये उठा सकते कौन हैं? सिखा सकते हैं? आप कौन सी खा सकते हैं ये आयुष बता और मैं तो दीजिए। उठा ही सकते हाँ, हैं। ये बता वो दीजिए दोनों समीर टेस्ट जी में पास कि है। कौन सी खा वो सकते सब हैं पास आप? है। तो सारी पास हो गई हैं। हाँ। एनीवेज you, समीर जी, Dr. हैप्पी समीर। होली इन एडवांस। आपको भी बहुत बहुत सुरक्षित होली की होली thank you बहुत so much। ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग क्योंकि अब इस चर्चा को ख़त्म करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपको ये बताना और इसीलिए मिलावट पर 4 का वार हमने किया कि आप अपने घर में न सिर्फ होली मनाएं, खुशियों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, लेकिन किसी भी तरीके की मिलावट से खुद को बचाना है। और वो सिर्फ होली के त्यौहार के लिए नहीं बल्कि कोई भी त्यौहार हो वहाँ पर मिलावट से खुद को बचाइए। हैप्पी होली एंजॉय करिए, अपने आसपास भी किसी भी तरीके की मिलावट को रोकिए और उसका रैपिड टेस्ट समीर जी ने बताई दिया। थैंक यू सो मच सर।